नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आप देख रहे हैं इस वीडियो में फ्री 100 साइंस के क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस स्टेज फर्स्ट के जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें साइंस के बहुत पूछे जा रहे हैं। बच्चे इसका रिवीजन ना करने के कारण एग्जाम में आते हुए क्वेश्चंस गलत करके आ रहे हैं। इस वीडियो में आपके लिए साइंस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि एक प्रकार से साइंस का बेस होते हैं। आप चेक कर लीजिए क्या ये क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। वीडियो फ्री है, पूरा देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं क्योंकि ये वीडियो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, पूरा देखिए वीडियो और इसके नोट्स भी बनाकर रख लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। पौधे क्या उत्सर्जित करते हैं? तो पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड और दिन में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। इसरो में एस का अर्थ क्या है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो में एस का अर्थ जो है ये है स्पेस, राइट आंसर हो जाएगा। हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन होता है? तो हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कैल्शियम उपस्थित होता है। रसोई गैस का मिश्रण क्या है? तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन रसोई गैस का मिश्रण है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका क्या परिणाम होता है? तो हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है। ऊष्मा का सबसे कम ऊष्मारोधी धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम ऊष्मा की सबसे कम ऊष्मारोधी धातु है। इसीलिए खाना बनाने वाले अधिकतर बर्तन एल्यूमिनियम के ही बनाए जाते हैं कि कम समय में जल्दी से गर्म हो जाए और खाना पकने की प्रक्रिया तेज रहे। वॉट को किस में प्रकट कर सकते हैं? तो वॉट को जूल प्रति सेकंड में प्रकट कर सकते हैं। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है? तो अल्कोहल उद्योग में ईस्ट कवक का प्रयोग होता है। कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ईथर का प्रयोग करते हैं कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए। मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट का फुल फॉर्म है। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा पौधे जो है भोजन का निर्माण करते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके नियंत्रित करने के लिए होता है? तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग धारा को नियंत्रित करने के लिए होता है। पसीना निकलने से शरीर का सबसे उपयोग कार्य क्या होता है? तो पसीना निकलने से शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। ग्रेनाइट, ग्रेफाइल, बेसाल्ट ये कौन सी रूपांतरित चट्टानें हैं? तो ये सभी ग्रेनाइट की ही रूपांतरित चट्टानें हैं। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है? तो क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी नामक जीवाणु से टिटनेस रोग होता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो मानव विज्ञान का अध्ययन करना एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा। रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है? तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के बराबर होता है रेखीय संवेग संरक्षण। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है? न्यूटन के द्वितीय नियम। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? वो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम पर काम करता है, लेकिन वहाँ पर कभी कभी ऑप्शन तृतीय नियम भी लगता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है ना। यहाँ पर आंसर जो है द्वितीय नियम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवाणु से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो वो होते हैं प्रतिजैविक। ऊष्मा गति का प्रथम नियम अवधारणा किसकी पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण की पुष्टि करता है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो तापमान पर निर्भर करती है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित करते हैं। वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचेत होता है? तो वाष्प भट्टी में कार्बन से आयरन ऑक्साइड अपचेत होता है। आप मानव शरीर में उरोस्थि को कहाँ पाएंगे? तो मानव शरीर में उरोस्थि जो है जांघ में स्थित होगी। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो केंचुआ भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव है।
सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में रहता है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो दांत और मसूड़ों में मानव शरीर में पायरिया रोग लगता है। डायमंड क्या है? तो शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है डायमंड। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। शरीर के थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर में ताप स्थिरांक थर्मोस्टेट की तरह काम करने वाली ग्रंथि है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किसका मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी आधारित है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? तो बढ़ा हुआ प्रेशर क्वथनांक को बढ़ा देता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा था? तो रोमर ने प्रकाश का वेग सर्वप्रथम नापा था। किस रक्त समूह में व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप वालों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाती है। मौसम के चढ़ाव उतार से अधिकतम कहां पर मौसम में चढ़ाव उतार अधिकतम किस जगह पर होता है? तो सब ट्रॉपिक उपोष्ण प्रदेश में मौसम में चढ़ाव उतराव बहुत ज़्यादा डिफरेंस में होता है। अल्टीमीटर से क्या मापते हैं? तो भूतल से ऊंचाई अल्टीमीटर से मापी जाती है। ट्रिकोमा रोग से संबंधित कौन सा अंग है? तो आंख जो है ट्रिकोमा रोग से संबंधित अंग है। इंसुलिन, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिल और हीमोग्लोबिन में से कौन सा हार्मोन नहीं है? तो हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। किसी मनुष्य के द्वारा श्वसन में एक बार में खींची गई हवा कितनी होती है? तो 500 मिलीमीटर, माफ करिएगा 500 mm। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? तो रॉकेट में होता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, इनमें से सबसे बड़ा कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन इनमें से सबसे बड़ा कण है। दूध उबालने की स्फूर पाश्चता कितनी होती है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों में समान काम करता है? तो बोरान। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वयस्क मानव ढांचे में कितनी हड्डी होती है? तो 206 हड्डी होती हैं। एगमार्क क्या है? तो प्रयोग करने वाली वस्तु जैसे अंडे, दूध, घी आदि की क्वालिटी की गारंटी की मुहर एगमार्क कहलाती है। खारे पानी, खारे नमकीन जल में कौन सा पेड़ उग सकता है? तो मैंग्रोव पेड़ उग सकते हैं। मनुष्य का मेरुदंड किससे संरक्षित होता है? तो कशेरुक से संरक्षित होता है। यदि कोई व्यक्ति दोषपूर्ण दिक्पर्दी वॉल्व से पीड़ित है तो उसके शरीर का कौन सा अंग रोगग्रस्त है? तो उसके शरीर का फुफ्फुस रोगग्रस्त है। एस्बेस्टस क्या है? तो रेशा युक्त खनिज है एस्बेस्टस। कौन सी फसल मिट्टी में नाइट्रोजन यौगीकरण को बढ़ाती है? तो बीन्स। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पके हुए अंगूर में क्या होता है? तो ग्लूकोज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है? तो बरेली। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। मुर्गियों की कौन सी सबसे खतरनाक बीमारी होती है? तो रानीखेत बीमारी मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी होती है। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में भारत में सर्वाधिक पशुधन है। निम्नलिखित में से किसके दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो रेंडियर के दूध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। दुधारू गाय की मुख्य पहचान क्या होती है? तो अयन पूर्ण विकसित होता है। दुग्ध नलिका उभरी हुई रहती है। दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है। दुधारू पशु की ये मुख्य पहचान है। ऊन के लिए मुख्य विख्यात पश्मीना क्या है? तो ऊन के लिए विख्यात पशु पश्मीना बकरी है। किसी स्तनधारी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है? तो मादा हाथी के दूध में जल की मात्रा सबसे कम होती है। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो देहरादून में है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है एंट अमीबा हिस्टोलिका। मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। निम्न में से किस में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है? तो हाइड्रा में रक्त नहीं होता किंतु श्वसन करता है। किसे जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? तो ऑरिलिया को जेलीफिश के नाम से जानते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होती हैं मानव में पसलियां। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है।
न्यून तापमान क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग किसमें होता है? तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्तापन और दूरमिति में होता है। द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो पृष्ठ तनाव कहलाती है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो 310 के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क और ट्रेविनिनस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल वॉन लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहते हैं। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पीशीज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के द्वारा भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो फली बीन्स जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक है। निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं द्वारा होती है? तो कुष्ठ रोग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो उन्हें कार्टिकोल्स कहते हैं। शुद्ध अवस्था में किस धातु का गलनांक सबसे ऊंचा होता है? तो टंगस्टन, जिसे आप W से डिनोट करते हैं, इसका गलनांक सबसे ऊंचा होता है शुद्ध अवस्था में। गैस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो संघनन, कंडेंसेशन इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, CaClO होल ट्वाइस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक नाम है। नेफ्रॉन किसकी इकाई होती है? तो वृक्क, गुर्दा, किडनी की इकाई नेफ्रॉन होती है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। सोडा को बोतल में भरने के लिए किसके नियम का पालन होता है? तो हेनरीज के नियम का पालन होता है सोडा को बोतल में भरने के लिए। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। रोशनी जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों के चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर दिखाई देती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उत्तर में अरोरा बोरेलिस बोला जाता है, दक्षिण में अरोरा ऑस्ट्रालिस बोला जाता है इन रोशनी को। छोटी आंत और बड़ी आंत के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? जंक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं? तो उसको इलियोसिकल वॉल्व कहा जाता है। राइट आंसर है। पशुपालन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो पशुपालन एग्रीकल्चर साइंस के अंतर्गत ही आता है। तो दोस्तों ये थे 100 साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर वीडियो की लिंक शेयर करिएगा जिससे आपके दोस्त भी ये वीडियो देख सकें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें जबरदस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।